हेलो गाइस। डेट है आज की 27 में और आज भी हम आ गए हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की वोकेबलरी लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी सुझाव या क्वेरी हो इस सेशन के रिगार्डिंग तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगी, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं हम एक क्वेश्चन से जो कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्ल्ड। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको इनमें से सही सिलेक्ट करना है। तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो देखते हैं हम आज के वर्ड्स से। तो पहला वर्ड है हमारे पास इम्पासे। पहला वर्ड है इम्पासे। इसका मीनिंग क्या है? अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल स्पेशली बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, अ डेडलॉक। इम्पासे का मतलब क्या है? एक डेडलॉक, मतलब बिल्कुल कोई भी प्रोग्रेस नहीं होना, जैसे सिचुएशन है वैसी ही बनी हुई है। एग्जांपल देख लेते हैं। टॉक्स ऑन द ग्राउंड फेल टू ब्रेक इम्पासे विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख। चाइना के साथ जो सिचुएशन बनी हुई है ईस्टर्न लद्दाख में, वो टॉक्स यानी बातचीत से भी वापस सही नहीं हो पाई है, वह अभी भी डेडलॉक बना हुआ है। तो हम अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? स्टेविंग ऑफ। अगला वर्ड है स्टेविंग ऑफ। इसका मीनिंग क्या है? सक्सीड इन स्टॉपिंग समथिंग हैपनिंग फॉर अ वाइल। कुछ होने से उसको रोकना कुछ समय के लिए। तो ये इसका मतलब क्या है? स्टेविंग ऑफ का मतलब है ये। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिया ऑट टू बी डूइंग स्ट्रिक्टर ट्रायल्स टू टेस्ट द ड्रग्स एफिकेसी इन स्टेविंग ऑफ इन्फेक्शंस इन एसिम्प्टोमेटिक पीपल एट हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस। इसका मतलब है इंडिया को ट्रायल्स जो हैं अपने ड्रग्स के वो स्ट्रिक्टर करना पड़ेंगे, ताकि जो एसिम्प्टोमेटिक पीपल है उनसे इन्फेक्शंस को दूर रखा जा सके या उनमें इन्फेक्शंस रोका जा सके। तो अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास फ्लाउटेड। अगला वर्ड है फ्लाउटेड। इसका मीनिंग क्या है? ओपनली डिसरिगार्ड और अ रूल, अ लॉ और कन्वेंशन। रूल, लॉ या कन्वेंशन को ओपनली डिसरिगार्ड करना यानी असहमति देना अपनी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दे फ्लाउटेड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पर उन लोगों ने अपना डिसरिगार्ड दिया है। तो अगला वर्ड देख लेते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास कल्पेबल। इसका मीनिंग क्या है? डिजर्विंग ब्लेम, यानी दोष को डिजर्व करना। अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो वो डिजर्व करता है उसके लिए पनिशमेंट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मर्सी किलिंग आर लेस कल्पेबल देन ऑर्डिनरी मर्डर्स। तो ऑर्डिनरी मर्डर्स के कंपैरिजन में जो मर्सी किलिंग है वो कम लेवल की पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। तो अगला हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास होमिसाइड। अगला वर्ड है होमिसाइड। इसका मीनिंग क्या है? द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, यानी लोगों का आपस में ही एक दूसरे को मारना। तो ये क्या कहलाता है? होमिसाइड। इसका एग्जांपल लिख रहे हैं। ही वाज चार्ज्ड विद होमिसाइड। उसके ऊपर होमिसाइड का चार्ज लगाया गया है पुलिस के द्वारा, क्योंकि उसने किसी अदर ह्यूमन का मर्डर किया था। तो अगला हम देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास मैलिग्नेंट। अगला वर्ड है मैलिग्नेंट। इसका मीनिंग क्या है? एविल इन नेचर और इफेक्ट और मेलेवोलेंट। इसका मीनिंग है बहुत ही बुरा। ठीक, इसका मीनिंग है बहुत ही बुरा। तो अगला इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इन द हैंड्स ऑफ मैलिग्नेंट फेट, यानी वो बहुत ही बुरी किस्मत में है, या हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसमें शनि चढ़ गया है। ओके, तो ये था मैलिग्नेंट और उसका मीनिंग। अगला हम देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास वॉपिंग। अगला वर्ड है वॉपिंग। इसका मीनिंग क्या है? वेरी लार्ज, यानी बहुत बड़े अमाउंट में। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अ वॉपिंग 90% सेड दे फेल्ट अनप्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो 90% वैसे ही बहुत लार्ज क्वांटिटी है। 100 में से 90% तो बहुत लार्ज क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे वॉपिंग का यूज़ किया गया है। वॉपिंग 90% सेड दे फेल्ट अनप्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। जो 90% स्टूडेंट्स है उन लोग क्या कह रहे हैं कि वो एग्जाम्स के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है। अगला देख लेते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? अगला वर्ड है गाइस। अगला वर्ड है गाइस। मीनिंग क्या है इसका? एन एक्सटर्नल फॉर्म, अपीयरेंस और मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन टिपिकली कंसीलिंग द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग, यानी किसी के भेष में या किसी के रूप में कुछ और काम करना। एग्जाम्पल देखते हैं। गवर्नमेंट यूजिंग लॉकडाउन एज गाइस। गवर्नमेंट क्या कर रही है? लॉकडाउन का अलग ही रूप में यूज कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लॉकडाउन किस लिए लगाया है? कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए या उससे बचने के लिए। बट इसका यूज हम किस में भी कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी कर रहे हैं। तो ये है गाइस का मतलब।
तो आगे देखते हैं हम, अगला वर्ड है हमारे पास इंसाइट। अगला वर्ड है इंसाइट, इसका मीनिंग क्या है? एनकरेज और स्टीयर अप, बढ़ावा देना, किसी चीज को बढ़ावा देना, बट नेगेटिव पर्सपेक्टिव में। वायलेंट और अनलॉफुल बिहेवियर को बढ़ावा देना। एग्जाम्पल देख रहे थे, दे कंस्पायर टू इंसाइट राइट्स, यानी उन्होंने दंगों को भड़काने के लिए कॉन्स्पिरेसी की या षड्यंत्र रचा। अगला हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास विटिएटिंग। अगला वर्ड है विटिएटिंग, इसका मीनिंग क्या है? स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ, किसी भी चीज़ की क्वालिटी या उसकी एफिशिएंसी को खराब कर देना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, डेवलपमेंट प्रोग्रामर्स हैव बीन विटिएटेड बाय द राइज इन पॉपुलेशन। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे चल रहे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है? उसकी क्वालिटी या एफिशिएंसी कम हो गई है। किसके कारण? पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। अगर कम पॉपुलेशन होती तो कम लोगों का डेवलपमेंट करना पड़ता, तो एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी होती, बट पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ? उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है। अगला देख लेते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास टम्बल्ड। अगला वर्ड है टम्बल्ड, इसका मीनिंग क्या है? हैविंग फॉलन और कोलैप्स्ड, यानी ढह जाना, किसी भी चीज का ढह जाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टम्बल्ड ब्रिक्स ऑफ द सिटीज फॉलन वॉल्स। जो सिटी की जो वॉल्स हैं, दीवार है, गिरी हुई दीवार है, उनमें उनके ब्रिक्स यानी ईंटें ढह गए, उनके ईंटें ढह गए। इसका एग्जाम्पल आपको पता हो गया। अब हम अगला वर्ड देखते हैं, बेनिक। अगला वर्ड है बेनिक, इसका मीनिंग क्या है? जेंटल और काइंड, दयावान। ओके, दयावान। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ बेनिंग सोल वुडंट हर्ट अ फ्लाई। जो दयावान जो सोल है या आत्मा है, वो कभी भी मक्खी तक को हर्ट नहीं करेगी। चलो हम आगे देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास हॉरेंडस। अगला वर्ड है हॉरेंडस, इसका मीनिंग क्या है? एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, हॉरिफाइंग और टेरिबल, बहुत ही भयानक या बुरा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, द मिसेरी द पेंडेमिक हैज कॉज्ड टू द पुअर पॉइंट्स टू द हॉरेंडस वेज इन विच सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज्ड। जो पेंडेमिक है, उसके कारण जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही भयानक सिचुएशन से जूझ रहे हैं सोसाइटी के अंदर। अगला हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास यूबिक्विटस। अगला वर्ड है यूबिक्विटस, इसका मीनिंग क्या है? प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है। जैसे गॉड कह सकते हैं हम, कुछ लोग गॉड मानते हैं कि हर जगह प्रेजेंट है, तो गॉड हो सकते हैं यूबिक्विटस। और बहुत सारी चीज़ें जैसे एयर हो गई, अर्थ के रिस्पेक्टिव में। तो यूबिक्विटस का मतलब है जो हर जगह प्रेजेंट हो। इसका एग्जांपल देखते हैं, हिज यूबिक्विटस इन्फ्लुएंस वाज फेल्ट बाय ऑल द फैमिली। पूरी फैमिली को उसका इन्फ्लुएंस फेल हुआ, पूरी फैमिली को उसका इन्फ्लुएंस फेल्ट हुआ। अगला हम देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास रिमोर्स। अगला वर्ड है रिमोर्स, इसका मीनिंग क्या है? डीप रिग्रेट और गिल्ट फॉर अ रॉन्ग कमिटेड, यानी अगला वर्ड है हमारे पास रिमोर्स। अगला वर्ड है रिमोर्स, इसका मीनिंग क्या है? डीप रिग्रेट और गिल्ट फॉर अ रॉन्ग कमिटेड, कुछ भी बुरा करने पर उसको गिल्ट फीलिंग आना, यानी पछतावा होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, दे वर फिल्ड विद रिमोर्स एंड शेम, यानी अगर उनने कुछ बुरा किया था तो वो पछतावा और बेइज्जती से या शेम से भर चुके थे। अगला है क्या? अगला वर्ड है हमारे पास एगनी। अगला वर्ड है एगनी, इसका मीनिंग क्या है? एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, एक्सट्रीम लेवल पे फिजिकल या मेंटल सफरिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी वॉज इन टेरिबल एगनी आफ्टर ब्रेकिंग हर लेग। वो बहुत ही बुरे मेंटल या फिजिकल सफरिंग के अंदर थी जब उसका पैर टूट गया। तो गाइस यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सजेशन हो या क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन आज पूछा गया है उसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।